जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। भाई आप सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। ओके, आप सभी को पीछे दिख रहा होगा दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 लेके आया हूँ मैं आज। ठीक है, कौन सी क्लास लेके आया हूँ? क्लास 2। पहली क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक करवाया, सारे के सारे मेथड्स रटवाए। भाई आज क्या क्या करेंगे हम? आज तिमाही, 4 माही, 5 माही, 6 माही, 8 माही तथा 10 माही वाले क्वेश्चन करेंगे। भाई ये तो सिर्फ थंबनेल के लिए, इससे भी बढ़िया कंटेंट मेरे पास आज की क्लास में है। एकदम बेसिक से भाई बिना फॉर्मूले के, एकदम बेसिक से ट्रिक के साथ तथा शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आज की क्लास में। भाई स्किप कोई ना करो, ठीक है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो तथा एक प्यारी सी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें दे दो, ठीक है। तो आज मैं सीधा जा रहा हूं चैप्टर की ओर। ओके, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 सभी को दिख रहा है। भाई जहां से कल मैंने क्लास एंड की थी, आज वही से स्टार्ट कर रहा हूं। सभी को दिख रहा होगा आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई होप सो कि चलिए मेरे दोस्त तथा मेरे भाई, मेरी सभी बहनें इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 5 मेथड बताई है। ओके, मैंने आपको 5 मेथड बताई है, जो भी आपको अच्छी लगे भाई, जो भी आपको अच्छी लगे उससे सॉल्व करो। यदि चक्रवर्ती ब्याज दर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष, मिश्र धन है भाई, ना कि मूलधन। मिश्र धन है ना कि मूलधन। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है। ओके, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है? अमाउंट है। तो मूलधन पूछ रहा है दोस्त, तो क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। अबे यार, इस क्वेश्चन को अगर तू फॉर्मूले से करता बैठेगा ना तो दोस्त सुन ले, एग्जाम निकल जाएगी, तेरा आंसर नहीं आएगा। एग्जाम छूट जाएगी तेरी, तेरा आंसर नहीं आएगा। भाई 10% की रेट है, 2 साल की बात कर रहा है। मिश्रधन 48,400। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है ब्याज सहित प्राप्त धनराशि। ब्याज सहित प्राप्त धनराशि। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी से 1000 रुपए उधार लिए, उस पे वो मुझे 10% के लिए 2 साल के लिए दे रहा है, 10% रेट पर 2 साल के लिए दे रहा है, तो 200 रुपए में ब्याज दूंगा तो टोटल ये 1200 रुपए क्या हुई? ये 1200 रुपए हुई ब्याज सहित प्राप्त धनराशि। तो पूछ रहा है मैंने उससे उधार कितने लिए थे, तो उधार लिए थे 1000 रुपए। बस सिंपल है। ओके, चलो फ्रैक्शन से करें, फ्रैक्शन से करो, आपकी जो मर्जी हो, फ्रैक्शन से करो भाई, या आप करो XY मेथड से या डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से, कुछ भी। मैं फ्रैक्शन से करूंगा, रेशो से करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्त, फ्रैक्शन वैल्यू होगी, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 1/10। 1/10 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। भाई नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला डिपेंड करता है ब्याज, डिपेंड करता है ब्याज। सुन ले दोस्त, मूलधन अगर मेरा रेशो में, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, अगर 10 है तो उस पे कितना? 1 का ब्याज, अमाउंट कितना होगा मेरा? 11 होगा। ये हो गया पहला साल। अब दूसरा साल, भाई 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 बार करेंगे ये चीज, 10 का 11 होगा दूसरे साल भी। जस्ट भाई गुना कर दो, 100 रुपए प्रिंसिपल है रेशो में, 121 रुपए रेशो में अमाउंट है, या आप रेशो मान सकते हो उसको, 100 रेशो, 100 रेशो प्लस 121 रेशो। भाई देखो, ये जो 48,400 रुपए ना, ये ब्याज सहित प्राप्त धनराशि है। मतलब ये ना 121 रेशो का मान है। मैंने कितने रुपए उधार लिए थे ये बात वो पूछ रहा है। भाई 48,000 मुझे प्रिंसिपल निकालने को पूछ रहा है। 48,400 रुपए अगर 121 रेशो का मान है तो 100 रेशो का कितना? आपका प्रिंसिपल आपके सामने है, 121 एकम 121 और 121 चौके 400, 484। भाई 4 एकम 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने उससे उधार लिए थे 40,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, मैंने उससे उधार लिए थे 40,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहां पे एक और बात समझो, अगर 48,400 रुपए मैं रिटर्न कर रहा हूं उसको, 48,400 रुपए रिटर्न कर रहा हूं, मैंने लिए थे 4,000 रुपए। भाई ब्याज कितना दिया? भाई ब्याज कितना दिया? ब्याज दिया दोस्त 8,400 रुपए। ब्याज कितना दिया? 8,400 रुपए। तभी तो ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 48,400 बनी ना, तभी तो ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 48,400 बनी ना। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। भाई रेशो से मैं सारे क्वेश्चन उड़ा दूंगा, बाकी आप मेथड सिर्फ अपनी जेब में रखो, ठीक है। आपको बताने के लिए थी, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन भाई, यहां से बेस बनाओ, ठीक है। अच्छा बेस हमेशा काम में आता है जिंदगी में। वह धनराशि जो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपए हो जाती है। मतलब हो जाती है। जब भी आपको ये लाइन मिले हो जाती है, तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, वह बात कर रहा है मिश्र धन की। किसकी? मिश्र धन की, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि की, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि की। और मुझसे पूछ क्या रहा है कि वह राशि कितनी थी। मतलब प्रिंसिपल मुझे निकालना है, मतलब प्रिंसिपल मुझे क्या करना है, निकालना है। समझो यहां से 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है भाई, 4 एकम 4, 4 2500, 1/25। अगर कोई राशि पहले 25 थी, उस पे 1 का ब्याज मिला पहले साल, वो हो गई 26। मतलब प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशो क्या बनेगा, कोई राशि पहले 25 थी, उस पे 1 का ब्याज मिला तो 26 हुई। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की। तो यही चीज 2 साल तक दोहरा दो। ओके भाई, 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे गुरुजी 625 होता है, 625 लिख लो नीचे। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर, भाई मुझे स्क्वायर याद नहीं है, मैं डायरेक्ट निकालने की टेक्निक सिखाता हूं। 26 का स्क्वायर, 2 का 4, 6 का 36, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 6 7 6, 676, 676, 676 भाई। ये जो 270.40 रुपए ना, 270.40 रुपए ना, वो 676 रेशो का मान है। वो कितने रेशो का मान है भाई, ये ब्याज सहित प्राप्त धनराशि है। तो वही उठाना नीचे से, जिसके समान उसे रखना है। बराबर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, 270.40 अपॉन किसका मान है, 676 रेशो का मान है। मुझे 625 का पूछ रहा है भाई। पॉइंट हटा, नीचे लगेंगे 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से सब कट रहा है तो काट दो भाई। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, 5 पंजे 25 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। अब कट रहा है भाई ऊपर वाला 2 से, 1352, हाँ भाई 1352 एकम 1352 और 1352 दूना 2704 होता है। 1352 दूना 2704 होता है और 125 दूना हो जाएगा दोस्त 250 रुपए। तो प्रिंसिपल था मेरा 250 भाई। जिसका भी आंसर 250 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी के सभी मेरे दोस्त सही है, ठीक है। जिसका भी आंसर 250 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी के सभी सही है भाई। अमाउंट दे रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। कभी प्रिंसिपल देगा, अमाउंट पूछेगा, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, अमाउंट पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, प्रिंसिपल पूछेगा, ये दोनों चीजें देगा, रेट पूछेगा, ये तीनों चीजें देगा भाई, प्रिंसिपल पूछेगा। समझ लो, जैसा क्वेश्चन चले वैसे आपको चलना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आप सभी को दिख रहा होगा, कोई धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है भाई, हो जाती है। मैं भाई सुन ले मेरी बात, मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहा हूं, ताकि आपको ना एग्जैक्टली मान पता चले क्या मुझे निकालना है क्या नहीं निकालना। हो जाती है, इस पे डिपेंड मैंने 1-2 क्वेश्चन क्यों करवाए, ताकि आपको मिश्र धन का ज्ञान हो भाई। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये चीज आपको तब तक समझेगी नहीं भाई, तब तक समझेंगे जब तक कि आप इसको ना कंटिन्यूस प्रैक्टिस में ना लो। अगर आप लोगों को मिश्र धन ही नहीं पता क्या होता है, तो भाई कोई फायदा नहीं इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। तो भाई कोई फायदा नहीं इस चैप्टर को पढ़ने का। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। 8% का फ्रैक्शन मान निकाल लो, बाकी कुछ नहीं। 8% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, हाँ 2 बचेंगे ना, तो 2/25 कितना आएगा, 2/25। सुन लो एक बात, अगर प्रिंसिपल मेरा 25 है, उस पे 2 का ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट मिश्र धन कितना होगा दोस्त, 27 होगा। मिश्र धन कितना होगा, 27 होगा। कितने साल की बात कर रहा है भाई, 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 बार रिपीट कर देना जस्ट,
ओके भाई फिर से 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, होता है 625। इसको रेशो लिखो, रेशो है तो 27 का स्क्वायर मुझे नहीं आता, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। 2 का 4, 7 का 49, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 9 2 ये आ गया 4 और 3 7, 729, 729 729 729। ओके सुन लो एक बात, सुन लो एक बात, आप मुझे ना कमेंट में बताओ कि ये 5832 रुपए किसका मान दे रखा है। आप कहोगे सर अमाउंट दे रखी है, मुझसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दे रखी है, मुझसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। भाई प्रिंसिपल निकालना है मुझे, अमाउंट दी है रुपए में 5832, उसका रेशो में मान है 729 गुना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल रेशो में कितना है 625, जस्ट 625 का मान निकालना है। भाई 9 से कितनी, 7029 से कितनी बार जाएगा भाई, 9 से तो दोनों ही कट रहे हैं, ठीक है काट दो। 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 4 बचे 3 उस पे, ओके 9 चौके 36, 9 चौके 36, 7 बचे 9 अट्ठे 72, फिर से काट दो, कटेगा 9 से, 9 नमा 81, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 625 गुना 8, प्रिंसिपल निकल रहा है मेरा 8 पंजे 40 के 0 बचे 4, 8 दूना 16 और 4 20 के 0 2, 8 छकम 48 और 2 50। भाई प्रिंसिपल कितना था मेरा 5000 रुपए था, प्रिंसिपल मेरा 5000 रुपए था, ऑप्शन नंबर ए। प्रिंसिपल मेरा कितना था 5000 रुपए था, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में भी भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। आप अमाउंट दी हो, प्रिंसिपल निकालना सीख गए हो, ठीक है। आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्वेश्चन में अमाउंट दी है, आप प्रिंसिपल निकालना सीखे हो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में अमाउंट दी है, आप प्रिंसिपल निकालना सीखे हो। अगर मैं क्वेश्चन में प्रिंसिपल दूं तो क्या आप अमाउंट नहीं निकाल सकते दोस्त? आपको करना क्या है, सिर्फ आप अमाउंट दी है तो अमाउंट का रेशो उसके नीचे रख रहे हो, अगर प्रिंसिपल दे तो प्रिंसिपल का रेशो उसके नीचे रखना है। और दोस्त आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। आज के दिन का तथा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए सभी के सभी सॉल्व करेंगे यार इसको। चलो 3 वर्षों में 20% प्रति, अबे भाई 3 वर्ष बोल रहा है अभी, ठीक है। पिछले 2 क्वेश्चनों में 2-2 वर्ष बोल रहा था, 20% की दर बोल रहा है। 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि, सुन लो, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि मतलब दोस्त मिश्रधन। क्या पूछ रहा है मुझसे, मिश्रधन। और दिया क्या है मुझे अभी, मूलधन, प्रिंसिपल दिया है। बस यही चीज आपको समझने वाली है। बस आपको, आप इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। आप कहोगे सर प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशो बनेगा, प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशो बनेगा। अगर प्रिंसिपल पहले 5 था, उस पे 1 का ब्याज मिला तो 6 हुआ। यही चीज मुझे कितने बार दोहरानी है, 3 बार दोहरानी है, बस बाकी कुछ नहीं। 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, बस कुछ नहीं, ठीक है। 5 से 6 होगा। भाई 5 का 5 में 3 बार मल्टीप्लाई तथा 6 का 6 में 3 बार मल्टीप्लाई, इसका अर्थ होता है 5 का क्यूब तथा 6 का क्यूब। 5 का क्यूब होगा साथी 125 और 6 का होगा 216। दिया क्या है, पूछ क्या रहा है भाई, 12,500 रुपए मतलब प्रिंसिपल दिया है, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि मिश्रधन निकालने को बोल रहा है। यहां पे मिश्रधन हो गया, मिश्रधन क्या होगा मेरा, मिश्रधन क्या होगा, इसी को अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं दोस्त। ओके, मिश्रधन क्या होगा 12,500 रुपए। भाई मुझे अमाउंट पूछ रहा है, अगर 125 रेशो का मान है तो मिश्रधन है 216, 216 रेशो का मान कितना, काटा पीटी कर लो, काटा पीटी कर लो, बाकी कुछ नहीं। 125 एकम 125, 125 एकम 125, जस्ट 100 को 216 से गुना कर दो, 216 एकम 216, 1 2, भाई 21,600 रुपए ब्याज सहित मिलने वाली राशि होगी 3 साल के बाद, ऑप्शन नंबर डी।
3 साल के बाद 21,600 रुपए ब्याज सहित मिलने वाली राशि होगी। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ कि 12,500 रुपए है, 12,500 रुपए है, 21,600 मुझे ब्याज सहित मिले, तो भाई मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में? आप कहोगे सर ये 7,500, वो 8,000, 9,100 रुपए, 9,100 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला गुरुजी। मुझे 9,100 रुपए क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। आई होप सो कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिख रहा है सभी को? 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 22,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी? भाई ब्याज सहित प्राप्त धनराशि पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया है भाई, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट निकालना है। वही अपनी घिसी पिटी, ठीक है। पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। किसमें? फ्रैक्शन में। देखिए 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 20 एकम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा दोस्त 1/5, 1/5। अगर मेरा प्रिंसिपल पहले 5 था, उस पे 1 का ब्याज मिला, अमाउंट कितनी हुई? 6। फिर से 5 की 6, 2 बार क्यों किया दोस्त? क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। 3 बार क्यों करना है? 3 साल की बात करे। 4 बार क्यों करना है? 4 साल की बात करे। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कुछ नहीं। 5 पंजे 25 रेशो, 6 6 36, 36 रेशो। ओके भाई दिया क्या है? 22,500 रुपए पर, 22,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित, वार्षिक रूप से संयोजित मतलब 22,500 मुझे क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है। मुझे अमाउंट पूछ रहा है 22,500 रुपए मुझे प्रिंसिपल दिया है, मुझे अमाउंट पूछ रहा है, मतलब 25 रेशो का मान है, 36 का पूछ रहा है। 25 से जाएगा ये 9 बार 25 नमा 225, 0 0, यहाँ पे 2 0 भाई। 36 गुना 9 कितना होता है? 9 छक्के 54 के 4 बचे 5, 9 तिया 27, 27 और 5 हो जाएगा 100 दोस्त 32, 32,400 रुपए मैंने किसी से धन उधार लिया था, जिसको 22,500 रुपए मैंने किसी से उधार लिया था। 2 साल में 20% की दर से, 2 साल में 20% की दर से मैंने 32,400 रुपए उसे रिटर्न किए। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही हो जाएगा। 2 साल में मैंने उसे 32,400 रुपए रिटर्न किए। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए समझो, टाइप बदलती जाएगी। अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हो तो क्या करें? 25,600 रुपए की राशि पर, 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% प्रति वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई सुन ले, अभी ना तो वह मुझसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ना ही अमाउंट पूछ रहा है, ना मुझे मूलधन निकालना है, ना मुझे मिश्रधन निकालना है। मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा? सबसे पहले जितना रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 12 सही 1/2% का मान होता है। 12 दूना 24 और 25/2 गुना 1/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ऊपर आएगा 1, 4 दूना 8 भाई 1/8। बस 2 बार कन्वर्ट कर लो। प्रिंसिपल क्या होगा दोस्त मेरा? 8 होगा। अमाउंट क्या होगा? उस पे 1 का ब्याज 9 हो जाएगा। फिर से एक बार दोहराएंगे क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। 8 अट्ठे 64 भाई, 8 अट्ठे 64, 9 नमा 81 भाई। इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 81 में से 64 जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 17 बचेगा, 17 बचेगा। अंतर आ रहा है भाई 17 का, अंतर रेशो में 17 का है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट रुपए में कितना होगा? सुन लो, 25,600 रुपए पर मुझे ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे। ओके, रुपए की राशि पर, रुपए की राशि मतलब प्रिंसिपल दिया है, रुपए की राशि मतलब प्रिंसिपल दिया है। तो प्रिंसिपल का मान नीचे रख दो, कितना है? 64 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 से गुना कर दो, काट दो भाई। 64 से जाएगा ये
6 चौके 24, 4 बार जाएगा 400 गुना 17, 17 चौके 7 चौके 28, 28 के 8 बचे कितने 2, 7 4 सत्ते 28 के 8 बचे कितने 2, 68 होता है, 2 0 एज इट इज। 6,800 रुपए मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल में 12.5% की वार्षिक ब्याज दर से। ओके, क्या होगा 6,800 रुपए क्या होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर मेरी राशि प्रिंसिपल मेरा 25,600 रुपए है, समझो अगर मुझे अमाउंट निकालने को बोले, अमाउंट ओके 25,600 रुपए, उस पर 6,800 का ब्याज दूंगा, तो यहाँ पे अमाउंट निकलेगा दोस्त, अमाउंट निकलेगा ब्याज सहित प्राप्त धनराशि। भाई अमाउंट हो जाएगा मेरा 0 0, 8 और 6 14 के 4 बचा 1, 6 और 6 12 के 2 बचा कितना 1, यहाँ पे 2 और 1 3, 32,400 रुपए मेरा अमाउंट होगा, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 32,400 रुपए हो जाएगी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा भाई, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैं ना फ्रैक्शन वाले इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपको फ्रैक्शन तोड़ना आना चाहिए। ओके, 16 से ही 2/3% का मान क्या होगा, 16 × 48 और 2 50/3 गुना 1/100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 1/6। ओके, अगर मेरा प्रिंसिपल पहले 6 था तो उस पे 1 का ब्याज मिला मुझे, पहले साल 7 हुआ, फिर से 6 से 7 हुआ, फिर से 6 से 7 होगा। 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार करना है, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। ओके, 3 4 3, ओके 3 4 3। जस्ट क्या दिया है, राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, भाई इन दोनों के बीच का अंतर, अमाउंट तथा प्रिंसिपल के बीच का अंतर। अमाउंट कितना है दोस्त मेरा, अमाउंट है मेरा 343, प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल है मेरा 216। जस्ट इनके बीच का अंतर क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। 13 में से 6 जाएगा तो बचेंगे कितने 7, 1 यहाँ पे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यहाँ पे 1, 127। कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में कितना आया 127, जस्ट पुट कर दो दोस्त। 10,800 प्रिंसिपल है मेरा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ओके, प्रिंसिपल मतलब 216 का मान है, 216 गुना मुझे 127 का मान निकालना है। जस्ट आप एक बार 108 एकम 108, 108 गुना 216, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 गुना 127 कितना होता है 0 एज इट इज। 7 पंजे 35 के 5 बचे 3। ओके, 12 पंजे 60 और 3 63, 6,350 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल का, 16 से ही 2/3% की वार्षिक ब्याज दर से। ठीक है भाई, कितना 6,350। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, 6,350 ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। एक और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सभी की सभी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में चलती है। भाई ये मैथ की रिकॉर्डेड क्लास है, मैं जल्दी ही मैथ में महाक्रांति लाने वाला हूँ। कैसी महाक्रांति भाई सुन लो, एसएससी जीडी के 2019 से लेके 2024 तक 3 सालों में जितने भी पेपर्स हुए, ओके जितने भी एग्जाम में पेपर्स हुए, एक साल में एसएससी जो है ना टीसीएस 58 से 60 शिफ्टों में एग्जाम लेती है। तो उन सभी शिफ्टों के मैथ तथा रीजनिंग का एनालिसिस में शिफ्ट वाइज तथा टॉपिक वाइज आपको कराने वाला हूँ, वो भी लाइव। तो भाई जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे आपके मित्र तथा आपकी भाई बहनें तथा आपके कलीग्स या रिलेटिव पढ़ाई कर रहे हैं तथा एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं 2025 की, तो सभी को लिंक शेयर कर दो भाई जल्दी ही। हाँ हो गया तो 2-4 दिन बाद या 1 तारीख से कंफर्म है कि मैं लाइव आऊँगा डेली सुबह आपके लिए, मैं डेली सुबह लाइव आऊँगा आपके लिए तथा हर शिफ्ट का एनालिसिस मैं करवाऊँगा। मैथ तथा रीजनिंग का, हिंदी ग्रामर का एनालिसिस बंसोड़े सर करवाएंगे। भाई हिंदी ग्रामर का एनालिसिस जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो भी शिफ्ट वाइज बंसोड़े सर करवाएंगे। जीके का एनालिसिस संदीप सर करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए वह चीजें इंपॉर्टेंट है। भाई जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हो तब तक आपको एग्जाम की लेवल नहीं समझेगी। इसीलिए ये जो चीज है भाई अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं की। हाँ प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो लोग, लेकिन क्वेश्चंस अपने किताब से उठाते हैं। हम क्वेश्चन उठाएंगे टीसीएस के हिसाब से,
ठीक है, हम क्वेश्चंस उठाएंगे टीसीएस के हिसाब से, जो एग्जाम में छपेगा वही आपको बोर्ड पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से चलेंगे हम, सभी के सभी टॉपिक में एक ही दिन में कवर करता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई बेसिक यहाँ से कंप्लीट कर लो, बाद में उस क्लासेस को देखना लाइव तथा डेली देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तथा अपने दोस्तों को शेयर करना। जल्दी ही लाइव आने वाला हूं मैं मैथ की महा सीरीज लेके, 60 दिनों तक 60 मैराथन डेली टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। टाइम टेबल आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाएगा। 60 दिन 60 मैराथन, हर रोज 1.5 घंटा मैं आपके साथ रहूंगा। पिछले साल के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस के लिए। उसके बाद जैसे ही मैथ खत्म होगा रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे भाई, बाकी जीके तथा हिंदी ग्रामर चलता रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, 68,600 रुपए की राशि पर 14.28% प्रति वार्षिक दर से, भाई 14.28% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई 14.28% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 14.28% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, मुझे कोई बता सकता है क्या? ओके बताओ 14.28% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। 14.28% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा दोस्त, 14.28% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा। आपको मैंने परसेंटेज में बताया है, अब मैं अलग से नहीं बताऊंगा। जिसने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी वो एक बार चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। इसका फ्रैक्शन मान होता है सीधा 1/7। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, जिसके फ्रैक्शंस आपको पता हो, जिसके फ्रैक्शंस आपको क्या हो पता हो, 1/7 होता है। प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशियो बनेगा। प्रिंसिपल 7 है, 1 का ब्याज लगेगा 8, 7 है 1 का ब्याज लगेगा 8, 7 है 1 का ब्याज लगेगा 8। 3 बार क्यों किया, 3 साल की बात कर रहा है, सीधी बात है भाई, कुछ नहीं। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512। भाई क्यूब क्यों निकाल रहा हूं, 3 बार 7 का 3 में मल्टीप्लाई, भाई 7 का 7 में 3 बार मल्टीप्लाई, 8 का 8 में 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब भी होगा ना। ओके क्या दिया है, 68,600 रुपए की राशि, मतलब प्रिंसिपल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर भी पूछ रहा है। अगर दोस्त तू इसको सॉल्व करने जाएगा, अगर तुझे रेशो मेथड पता नहीं तो जिंदगी में कभी आंसर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो जिंदगी में कभी आंसर नहीं निकाल पाएगा, ना तो यहाँ पे फार्मूला चलता है, ना तो दोस्त तेरा दिमाग चलता है, बस चलती है तो एक ही चीज, वो है रेशो, ठीक है, वो है रेशो। चलो निकालो यहां से भाई, 343 रेशो में मान है प्रिंसिपल का, मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है भाई। 512 माइनस 343 कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो में कितना होगा दोस्त, रेशो में हो जाएगा 12 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे मेरे भाई 10, 11, 12, 9 बचेंगे। एक एज इट इज दे दो, 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6, 1 दे दो, 1 बचा 169 क्या आया मेरा, 169 आया मेरा रेशो में कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सुन लो। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब क्या दिया है, अब दिया है 68,600 रुपए, कितने रेशो का मान, 343 रेशो का मान, गुना मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 169 रेशो का मान पूछ रहा है। काट दो, 343 से जाएगा 2 बार, 343 दूना 686 होता है, 200 गुना 169, 0 एज इट इज, 9 दूना 18 के 8 बचा 1, 16 दूना 32 और 1 33, 33,800 रुपए मेरा ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। 33,800 रुपए क्या होगा, मेरा ब्याज होगा। अगर दोस्त तू 14.28% का फ्रैक्शन मान नहीं जानता, तू 14.28% का फ्रैक्शन मान नहीं जानता, तो अगर एग्जाम में तुझे ये क्वेश्चन आया, एसएससी तो तेरे बाप के घर की नहीं है, मेरे बाप के घर की नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हो लोग, भाई एग्जाम किस लिए होते हैं, कंपटीशन किस लिए होता है। अरे यार तुझे अगर ये चीज पता नहीं है तो दूसरे किसी को होगी, वो तेरा 1 मार्क चुरा के लेके जाएगा। तो सभी चीजें पढ़ना जरूरी है, खुद को होशियार समझना बंद कर दो, ठीक है, खुद को होशियार समझना बंद कर दो। होशियार समझने वाले अभी भाई मैंने ना, होशियार समझने वाले अभी मैंने ना एक मार्क से रहते हुए देखे, ठीक है, एक
मार्क से रहते हुए देखे है 14.28% का फ्रैक्शन मान अगर आपको पता नहीं तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। जिसने भी मेरी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, आई होप आप जो ना प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना, मैंने आपको यहां तक क्या क्या सिखाया है, यहां तक आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाया है भाई, यहां तक क्या क्या सिखाया है, प्रिंसिपल निकालना सिखाया है, अमाउंट निकालना सिखाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया है। ओके, आप ये 3 चीजें निकालना सीख गए, अभी आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में आगे बढ़ने से। अब आपको बेसिक पता है इस चैप्टर का, अब आपको बेसिक पता है इस चैप्टर का, प्लस थोड़ा सा आप एडवांस पार्ट जान चुके हो, थोड़ा सा एडवांस पार्ट जान चुके हो। अगर मैं आपसे आगे रेट पूछूं तथा टाइम पूछूं, और क्या पूछूंगा यार, यही तो चीजें होती है इसमें, ठीक है, और क्या पूछूंगा, और कुछ नहीं पूछ सकता भाई। रेट पूछूं तथा टाइम पूछूं तो क्या नहीं निकाल सकते, बस उसी पे मैं आ रहा हूं। आज के दिन की टाइप 2 नाम दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आज के दिन की टाइप 2 नाम दे दो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तथा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्त ये रहा। चलिए, कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे, 2420 रुपए हो जाएंगे। कितने समय में, टाइम पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, और वर्ष में निकालना है टाइम, किस में निकालना है, वर्ष में। सुन लो एक बात, मेरे पास प्रिंसिपल है 2000, अमाउंट ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी प्राप्त हो रही है मुझे, 2420। क्या दोस्त मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या कि 420 रुपए में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूं, 420 रुपए में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूं? आप कहोगे जी हाँ, तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 420 बटे रेट किस पे लगता है भाई, हमेशा याद रखना, रेट मूलधन पे लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है, प्रिंसिपल पे। जितनी राशि मैंने दूसरे से उधार ली उसी पे ब्याज प्रतिशत लगता है 2000 पे, और परसेंटेज के लिए गुना 100, कितने परसेंट ब्याज दे रहा हूं मैं, 2 3 0 से 3 0 कैंसल, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मैं टोटल 21% ब्याज दे रहा हूं। कितने साल में दोस्त, वही पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे यह कह दूं कि 10% सालाना ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 2 साल का 21% होता है, 2 साल का 21% होता है। तो मैंने राशि कितने साल के लिए उधार ली थी, 2 साल के उधार ली थी भाई। आपको हमेशा रेट निकालना है, टाइम निकल जाएगा। 21% किस दर से होता है 2 साल में, 21% किस दर से होता है भाई, 10% अगर मेरी सालाना ब्याज दर है तो 2 साल में 21% होगी। वो क्या था, x प्लस वाई अपॉन 100। बस इसी को लेके आऊंगा यहाँ पे, समझो, 10 गुना 10 प्लस सॉरी होल्ड फॉर 1 मिनट, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसल, 1 एकम 1, 10 और 10 20, 20 प्लस 1 बराबर 21%। कितने साल में हो रहा है भाई, 2 साल में हो रहा है, बस खत्म मामला। 2 साल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए भाई। अगर 21% हो रही है तो 10% दर रही होगी। 10% की दर कितने साल में 21% होती है भाई, 2 साल में होती है, मामला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलो, 3000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक, 7%, ठीक है, 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपए है। तो वह समय, भाई समय पूछ रहा है, यहां पे भी समय पूछ रहा है। कितनी अमाउंट है दोस्त मेरी, कितनी अमाउंट है 30,000 रुपए है। अमाउंट कितनी है, 30,000 रुपए है। सॉरी, अमाउंट नहीं है यार, प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल। और ब्याज कितना है मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4347 रुपए। अबे यार कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, क्या माइनस करे क्या प्लस करे, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेरे पास प्रिंसिपल है, सीधा मैं रेट परसेंटेज निकाल दूंगा। 4347 बटे 30,000
30,000 गुना रेट परसेंट के लिए 100 गुना 100। मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। एक और बात समझो, एक और बात यहाँ से समझो, चक्रवृद्धि ब्याज जितना प्राप्त हो वो समय क्या है। ओके, एक और बात यहाँ से समझो भाई, ऊपर क्या आया, 3 से कटेगा ऊपर वाला, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 1449 बटे कितना आया, 100 आया। ओके, तो इसका मतलब दर कितनी हो रही है, 14.49%। भाई 100 है ना नीचे, दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट दे दो। 14 पॉइंट कितनी हो रही है, 14.49% हो रही है। हर साल दर कितनी है, 7% है, तो हर साल 7%। चेक कर लेंगे, 7% प्लस 7% प्लस 7% गुना 7% बटे 100। क्या ये 2 साल का फॉर्मूला इफेक्टिव रेट निकालने का हमें 14.49% ला के दे रहा है क्या? अगर दे रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। ऑप्शन सी 2 साल। 7 और 7 14 प्लस 7 7 49, नीचे 100 है, x 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट 49, तो 14.49% भाई 2 साल में हो रहा है। तो 2 साल तक वह राशि, 2 साल तक वह राशि हमें 4,347 रुपए का ब्याज देगी। कितने साल में? तो मेरे दोस्त 2 साल में देगी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होगे भाई, ठीक है। हर साल रेट 7% है, 14.49% कब होगी, 14.49% कब होगी भाई, 2 साल में होगी। यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिया। रेट परसेंटेज टोटल यहाँ पे जो निकलेगा ना, वह कुल साल का निकलेगा, कुल साल, कुल साल। ओके, कुल टोटल, ना कि 1 साल का, कुल निकलेगा, टोटल निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अभी तक कई फॉर्मूला यूज किया है, आगे भी नहीं करूंगा, ठीक है। चलो चलो, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए, हाँ प्रत्येक वर्ष के आधार पर ब्याज की गणना करनी है, लेकिन मुझे ब्याज कितना है पता नहीं, ब्याज ही पूछेगा अंत में। चलो ब्याज ही पूछेगा, अगर ब्याज की गणना करने को बोल रहा है तो ब्याज ही पूछेगा, कोई हार्ड बात नहीं है दोस्त, कुछ भी पूछे। तो 8,000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल कितना है दोस्त, 8,000, राशि मतलब 8,000 यार। 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है दोस्त, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष में 8,820 रुपए होगी। अमाउंट बन के कितना होगा, 8,820 रुपए। भाई कितना ब्याज दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया, 820 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दोस्त। और यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा ना, वो कुल निकलेगा, कुल 2 साल का, 2 साल का। और हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा 1 साल का लिया जाता है आंसर में, हमेशा 1 साल का लिया जाता है आंसर में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, ब्याज दिया मैंने 820, कितने पे दिया दोस्त, 8,000 रुपए पे दिया भाई, गुना 100 कर दे। रेट परसेंट के लिए 3 0 से 3 0 कैंसल, 8 10 80, 82 को काट रहा हूं मैं 8 से, 8 10 80, बचे कितने 2.0, 8 दूनी 16, बचे कितने 4 और 8 पंजे 40, 10.25%। भाई मैं यहां पे क्या रेट रखूं, मैं यहां पे क्या रेट रखूं कि वह दर 2 साल में, वह दर 2 साल में कितनी हो जाए, 10.25% हो जाए। गुरुजी उठा लो ना ऑप्शन नंबर डी, 5% ही वह दर लग रही है मुझे, जो 2 साल में 10.25% होगी। ओके, कैसे होगी, तो ऐसे होगी, 5 + 5 + 5 गुना 5 बटे 100, 5 और 5 10 प्लस 5 पंजे 25, 2 0 है, 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट दे दो भाई। 10 प्लस 0.25 कितना होता है, 10.25 होता है। यही तो मैं कह रहा हूं ना यार, यही तो मैं कह रहा हूं, वह दर क्या होगी, 5% होगी, ऑप्शन नंबर डी। वह दर क्या होगी, 5% होगी, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होगे। अगर इसके लिए फार्मूला होगा कोई, तो भाई यहां से तुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। वह टीचर फॉर्मूले वाला यहाँ पे तुझे आंसर निकाल के देगा, वह टीचर फॉर्मूले वाला तुझे यहाँ पे कुछ आंसर निकालने को देगा, और तेरे जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ देगा।
तेरी जिंदगी को ना बर्बाद करके छोड़ देगा। इसी बात से आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ठीक है। मेरे ना एकदम सीरियस फेस पे ना जाओ, मेरे ना एकदम सीरियस चेहरे पे ना जाओ। इसके पीछे ना बहुत एक शैतान इंसान छुपा है, शैतान बहुत बड़ा शैतान इंसान छुपा है। शैतान मतलब बदमाश नहीं भाई, ठीक है। हमें भी हंसना आता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तब मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको हंसा नहीं सकता, फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा हंसा नहीं सकता, लेकिन अच्छा पढ़ा सकता हूँ तथा समझा सकता हूँ, ठीक है। आई होप सो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हम मेरी फीलिंग समझ गए होंगे। जो ना पढ़ने वाले हैं वो ना समझे तो भी मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। वो ना समझे मेरी फीलिंग तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, बस पढ़ने वाले बच्चे समझने चाहिए, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई ये रहा। 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। क्या मैंने दोस्त तुम्हें डायरेक्ट इफेक्टिव रेट सिखाया है? डायरेक्ट इफेक्टिव रेट सिखाया है। क्यों सिखाया है भाई? अब तक तो क्वेश्चनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी 10% दे रहा था, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था। अभी तो पहले वर्ष के लिए बोल रहा है 4% है, दूसरे वर्ष के लिए बोल रहा है 3% है। गुरुजी ये तो आपने सिखाया नहीं मेरे दोस्त, तूने वो पहली वीडियो देखी नहीं, ठीक है। तूने वो पहली वीडियो देखी नहीं। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल ले, बिना फॉर्मूले के उड़ा दे इस क्वेश्चन को। पूछ क्या रहा है? पहले साल यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% हो और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल लेना तू, तुझे क्या मैंने पढ़ाया नहीं भाई? सुन ले, पहले साल कितना 4%, दूसरे साल दोस्त 3% प्लस 4% गुना 3% बटे 100। प्रिंसिपल पे ही हमेशा प्रिंसिपल मूलधन पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होता है मेरे भाई। मूलधन पे ही, मूलधन कितना है 2000 रुपए है, इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। मैं परसेंटेज में निकालता हूं, बाद में उसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, 4 और 3 7% प्लस 4 तिया 12, 2 0 है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट 0.12। टोटल इफेक्टिव रेट कितना है 7.12%। सीधा 2000 का 7.12% निकाल दे, आंसर तेरे सामने आ जाएगा। 2000 गुना 7.12% बटे 100% है यहाँ पे भाई। पॉइंट हटा, नीचे लगेंगे 2 0, 3 0 से 3 0 कैंसल, नीचे बचेगा 10, ऊपर बचेगा 712 गुना 2, 12 दूना 24 के 4 बचे 2, 7 दूना 14 15 16। ओके, सही है क्या? नहीं सही नहीं है, ठीक है सही नहीं है, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। यहाँ पे 2 है ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 7 दूना 14। ओके, बटे 10 भाई। एक 0 है नीचे, मतलब 10 से डिवाइड करना, एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दो। 142.4 या 142.40 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 142.4 या 142.40 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तथा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। एक और बात मेरी सुन लो, यहाँ पे 0.4 आया, यहाँ पे 142.4 आया। आगे आप 0 लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, 0 लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। तथा मैं आज की क्लास भाई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यही तक रखता हूँ भाई। आज की क्लास यही तक रखते हैं। क्लास 3 में इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इसकी 4+5 क्लासेस करेंगे, ठीक है ना भाई। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस मेरे पास है। बस आप जुड़े रहो, रेगुलर रहो, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा भाई, ठीक है। इसके क्वेश्चंस क्लास 3 में मॉडरेट लेवल वाले करेंगे। यहाँ तक आपका बेसिक अच्छा हो, यही मेरी आपसे उम्मीद है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो तथा पहली वीडियो भी अच्छे से देखो ताकि आपका बेसिक अच्छा हो। दोस्त आज की क्लास में यही तक एंड करता हूँ।
कल इसको कंटिन्यू करेंगे भाई, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। आपका दिन शुभ रहे तथा आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ आए। और एक और रिक्वेस्ट मेरी आपसे भाई, एक और रिक्वेस्ट, जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लो तथा हमें हमारे वीडियो को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा यार तुम्हारे, अगर हमें एक आध कमेंट भी दिखे तो थोड़े से कमेंट करो, बाकी कुछ नहीं। मिलते हैं कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।